हो मुझसे ये मिदहत अली की है, लेकिन बयां करूंगा इनायत अली की है। हादी अली, रफ़ीक अली, रहनुमा अली, यावर अली, मोहम्मद अली, आशना अली, मुर्शिद अली, कफ़ील अली, पेशवा अली, मकसद अली, मुराद अली, मुद्दा अली, जो कुछ कहो सो अपने तो हाँ मुर्तज़ा अली। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और आज 21वां रमज़ान है। 21वें रोज़े को ही मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे। शहादत से 2 रोज़ कबल मस्जिद में फ़ज्र की नमाज अदा करने के दौरान अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से आप पर हमला किया था, जिसमें आप ज़ख्मी हो गए थे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान, हम उनसे भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। ये मुनफरिद हर एक से फजीलत अली की है, ये मुनफरिद हर एक से फजीलत अली की है। घर में खुदा के सिर्फ विलादत अली की है, घर में खुदा के सिर्फ विलादत अली की है। कैसे बयां हो मुझसे ये मिदहत अली की है, कैसे बयां हो मुझसे ये मिदहत अली की है, लेकिन बयां करूंगा इनायत अली की है, लेकिन बयां करूंगा इनायत अली की है। बतौर ख़ास समात कीजिएगा, शेर पेश कर रहा हूँ। हिजरत हो या ओहद हो या खैबर की जंग हो, हिजरत हो या ओहद हो या खैबर की जंग हो, काम आई जो नबी के वो नुसरत अली की है, काम आई जो नबी के वो नुसरत अली की है। दुश्मन अली के दहर से नापैद हो गए, दुश्मन अली के दहर से नापैद हो गए, लेकिन दिलों पे अभी हुकूमत अली की है, लेकिन दिलों पे अभी हुकूमत अली की है।
चारों तरफ से एक कयामत का शोर है। चारों तरफ से एक कयामत का शोर है। सारे जहां को आज जरूरत अली की है। सारे जहां को आज जरूरत अली की है। शर्त दिल में आले पैगंबर से इश्क हो। है शर्त दिल में आले पैगंबर से इश्क हो। सबको कहाँ नसीब शिफात अली की है। सबको कहाँ नसीब शिफात अली की है। मजहब की कैद और न मसलक की कैद है। मजहब की कैद और न मसलक की कैद है। जो आ गया उसी पे इनायत अली की है। जो आ गया उसी पे इनायत अली की है। मैं और कहाँ ये मिदहत मौलाए कायनात। मैं और कहाँ ये मिदहत मौलाए कायनात। कुछ भी नहीं है कैफी इनायत अली की है। कुछ भी नहीं है कैफी इनायत अली की है। कैसे बयां। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की शहादत तारीख़ का स्याह बाब है और रहती दुनिया तक इसको भुलाया नहीं जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत के बारे में मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब से बात करते हैं। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं और इस्लाम के फ़रोग़ में, इस्लाम के डेवलपमेंट में, इस्लाम को मज़बूत करने में जो किरदार आपने अदा किया है वो रहती दुनिया तक मिसाल होगी। यानी असहाबे इकराम ख़ुद फरमाते थे कि वाकई हज़रत अली जैसा आलिम, हज़रत अली जैसा बहादुर, हज़रत अली जैसा शजा और हज़रत अली जैसा इबादत गुज़ार शायद ही कोई हो। ये वो मिसाली ज़िंदगी आपने पेश की है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर फरमाते थे चूँकि कोई मसला इल्मी होता था, कुछ क़ज़िये होते थे, कुछ जस्टिस होता था तो फ़ौरन हज़रत अली को ही बुलाते थे और ये कहते थे कि अगर अली नहीं होते तो मैं शायद हलाक हो जाता। और ये उन्होंने ख़ास तौर से कहा था कि मस्जिद नबवी में अगर हज़रत अली हों तो कोई भी इस्लामिक मसाइल
को न बताए। इस्लामी मसला अगर कोई बताने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली की ज़ात गिरामी है। वो ज़माने के, जिस ज़माने में सरकार मक्के थे, तो मक्के की लाइफ में भी आप सरकार दो आलम के साथ साथ रहे, और मक्के से जब आपने हिजरत फरमाई है मदीने, तो आप मदीने भी उनके साथ साथ तशरीफ़ लाए, और मदीने में जब मुख्तलिफ़ जंगें हुई तो उसमें भी आपने माशाल्लाह शाना बशाना रह करके खिदमत दीन मुबीन की। सरकार दो आलम की वफ़ात तक आपने हर तरह से दीन इस्लाम को फ़रोग़ दिया, और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना, या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना में भी आप इस्लाम और इस्लामियात की बातें करते रहे। और उसके बाद जब आपको खिलाफत मिली सन 36 हिजरी में, तो आपने उसको अपना मरकज़ बनाया कूफे को, और कूफे में आपने एक मिसाली हुकूमत कायम की कि आज भी यूनो में मिसाली हुकूमत के तौर पर हज़रत अली का 4 और 4.5 बरस का जो पीरियड है, उस पर यूनो ने कहा कि ये जस्टिस, देखिए हुकूमत के लिए असल में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है अदल, इंसाफ, जस्टिस होना चाहिए। समाज या माशरा या मुल्क या रियासत कैसे चलती है, ये 4 चीज़ों पर डिपेंड होती है। सबसे पहली चीज़ है हाकिम का अदल होना चाहिए, यानी अगर हुकूमत कोई कर रहा है तो वो जस्टिस करे, इंसाफ करे। दूसरे, फ़कीर की दुआ, यानी अगर फ़कीर है और उसकी दुआ है तो वो दुआ माशरे और समाज के लिए बड़ी पुरअमन होती है। तीसरी चीज़ है आलिम का इल्म, और चौथी चीज़ है मालदार का माल, अमीर का माल। वो खैरात अगर करता है तो जाहिर है कि वो समानता और मसावात उसमें पैदा होती है। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है हुकूमत के लिए वो अदल है, जस्टिस है। यानी हज़रत अली का जो पीरियड है उस ज़माने में उन्होंने फरमाया कि मैं उस वक्त तक सोता नहीं हूँ जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ कि कोई शख्स भूखा है या कोई प्यासा है और कोई किसी के पास लिबास नहीं है। और चुनांचे रात के अंधेरे में वो अपने कांधों पर बोरियां लेकर के, अनाज लेकर के घरों घरों जाते थे, और अंधेरे में दरवाज़ा खोल करके बोरिए को रखते थे। जब वो पूछता था आप कौन हैं, तो चूँकि साइल की इज़्ज़त नफ्स की खातिर कि वो शर्मिंदा ना हो, तो कहते थे कि एक गरीब है जो एक गरीब की मदद कर रहा है, एक फ़कीर है जो एक फ़कीर का मददगार है। रात के अंधेरे में हर घर में जाकर के, चुनांचे, और इसमें किसी तफरीक की बात नहीं है। आप गौर करें तो कूफे में आज भी बहुत से यहूदी रहते हैं, बहुत से ईसाई रहते हैं। उस ज़माने में भी ईसाई और यहूदी थे। एक बेवा थी और उसकी एक बच्ची थी, और उस बच्ची को उसका बाप बहुत याद आता था। तो रात के अंधेरे में, ये आपने देखा होगा अरब के लोग चेहरे पर नकाब डाले रहते हैं, तो उसको जाके खिलाते थे, उसके लिए चीज़ें लाते थे ताकि उसको उसके बाप की जुदाई का एहसास कम हो। और ईसाई थी वो। चुनांचे जब 19 रमज़ान की शब में सुबह की नमाज के वक्त हज़रत अली पर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी कातिल ने जहर आलूद सर पे तलवार चलाई, और वो तलवार से ज़ख्मी होकर के आप ज़मीन पे गिरे, और इमाम हसन इमाम हुसैन आपके बेटे वो एक चटाई पर लेकर के घर आए। तो हकीम ने देखा और देख कर कहा कि खून चूँकि ज़्यादा बह गया है तो उसकी रिकवरी के लिए दूध की ज़रूरत है। तो जब दूध का वो हुआ तो बाहर देखा तो औरतें, मर्द, बच्चे और सारे लोग दूध हाथों में कूज़ा लेकर के खड़े हुए हैं कि हमारा दूध पिला दीजिए इमाम को, हमारा दूध पिला दीजिए मौला अली को। तो मौला अली ने, चूँकि वो ज़ाहिर के गैब का इल्म भी जानते थे, तो उन्होंने फरमाया कि तुम वो जो ईसाई बच्ची लाई है दूध, जिसको ये खिलाने जाया करते थे, वो लेकर के आई थी, का उसका दूध लाओ और मैं वो दूध पीऊँगा। अब आप देखिए कि इस्लाम ने और इस्लाम के अनुयायियों ने, इस्लाम के इमामों ने, इस्लाम के खलीफा ने
किसी धर्म और मजहब में इफ्तराक नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुझे उस ईसाई बच्ची का दूध लाओ, मैं वो पीऊँगा। चुनांचे वो दूध आया और इमाम ने उसको पिया और आप सेहतमंद हुए 19 को और 20 को दिन भर, लेकिन 21 रमज़ान को आपकी शहादत वाक़ई हो गई। और आप देखिए, रहम की बात हो रही थी इस मुबारक महीने में। चुनांचे इब्न मुलजिम पकड़ा गया जो कातिल था। तो अक्सर कातिलों को जुर्म करने के बाद प्यास लगती है, तो उसके होंठ सूख रहे थे, तो लोगों ने चाहा कि इसको मारें, इसको ज़दोकोब करें। तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, इसका फ़ैसला मैं खुदा पे छोड़ता हूँ, न तुम मारोगे न मैं मारूँगा। वो प्यासा था, तो इमाम ने कहा भाई इसको शरबत पिलाओ, और इमाम ने उसको शरबत पिलाया। ये है रहम, इसको करम कहते हैं। यानी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर हमारे साथ किसी नाइंसाफ़ी की, तो हम उसके लिए, और इमाम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वो ज़ख्मी कर चुका है, वो जान रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, और उसको कातिल को शरबत वो पिला रहे हैं। ये पैगाम हमारे नमाजियों, हमारे रोज़ादारों के लिए सबसे अहम है। चुनांचे 21 रमज़ान को आपकी शहादत वाक़ई हुई, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और जनाजा लेकर के नजफ़ की सिटी, जो आज नजफ़ होली सिटी है, नजफ़ में लेकर के आए। और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि वहाँ मेरा जनाजा जहाँ झुक जाए तो वहाँ समझ लेना कि मेरी कब्र है। तो जब झुक गया तो वहीं कब्र को ऊपर से मिट्टी हटाई, और जब मिट्टी हटाई तो देखा तो उस पर लिखा था हाजा कब्रो अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब की कब्र है। तो जब तख्ता हटाया तो देखा कब्र तैयार थी, और उसी में आपको दफन किया इमाम हसन और इमाम हुसैन ने। जब वहाँ से लौट रहे थे तो खजूरों के पेड़ के बीच एक बुज़ुर्ग कराह रहा था बहुत ज़्यादा, यानी जैसे उसको पेन हो रहा था बदन में। तो जाहिर है कि वो पहुँचे दोनों शहजादे, उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ जंगल में हो और तुम कराह रहे हो, तुम लगता है प्यासे हो, लगता है भूखे हो, तो तुम यहाँ जंगल में तुमको कौन खाना पीना देता था? तो उसने कहा कि एक शख्स आता था और आके मुझे मेरे बाजू में बैठता था, और वो मेरे दहन में खाना देता था और मुझे पानी पिलाता था बड़े मोहब्बत से, बड़े प्रेम से। तो रोज़ाना उसका दस्तूर था, वो सुबह भी आता, ज़ोहरन भी आता और शाम को भी आता। तो कहा मगर वो 3 दिन से नहीं आया है। यानी ये बात 21 रमज़ान की हो रही है और 19 को ज़रबत लगी, 19, 20, 21। तो कहा 3 दिन से वो नहीं आया और इसीलिए मुझे पेन हो रहा है, यानी मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो कहा वो कौन था? जाहिर है कि वो तुम्हारे पास सुबह भी आता था, दोहरन भी आता था और शाम को भी आता था। तो तुमने कभी नाम नहीं पूछा उससे कि वो तुम कौन हो, और तुम्हारी आंख भी नहीं है, यानी वो आंख से अंधा भी था। तो कहा मैं पूछता था उससे बार बार, क्योंकि वो बड़े मोहब्बत से मुझे पानी पिलाता, खाना खिलाता। मैं रोज़ पूछता था उससे कि तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? तो वो एक लफ्ज़ कहते थे कि एक गरीब के बाजू में बैठा है, एक फ़कीर की खिदमत कर रहा है, एक लाचार की मदद कर रहा है। तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि वो हमारे वालिद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे और हम उनको दफन करके अभी आ रहे हैं, उनको इब्न मुलजिम ने शहीद कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे भी वहीं ले चलो उनकी कब्र पे। तो वो लाए और वहीं वो उसने दम तोड़ दिया मौला अली को याद करके कि मेरा मोहसिन और जिसने मुझे खाना खिलाया, जिसने मुझे पानी पिलाया। तो ये है 21 रमज़ान का वाक़या जो मौला कायनात से मंसूब है, और ये बड़ा गम का दिन है हम सबको, चूँकि वो मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे और इमाम भी थे, वली भी थे, और विलायत जो मौला कायनात की है, यही विलायत
सभी सूफियान इकराम को तकसीम हुई है। आपने सूफियान इकराम की बात की कि कोई भी सूफ़ी, कोई भी वली उस वक्त तक वली बना ही नहीं जब तक कि उसने अली अली नहीं किया हो। तो ये है हमारा पैगाम। सूफियान इकराम को हमें सलाम करना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब को, गंगा जमनी विरासत को बाकी रखा और आज तक वो बाकी है और सब लोग उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये मौलाए कायनात को भी हमारा बहुत बहुत सलाम। आज का दिन उनके गम का दिन है, हम सबको सोगवार होना चाहिए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की शख्सियत के तमाम पहलुओं को समेट पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। तो आइए प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शख्सियत के बारे में मज़ीद जानते हैं। देखिए, हज़रत अली करमल्लाहु वजह जो हैं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फ़ैसला सुना दिया और अल्लाह के रसूल ने जो फ़ैसला सुना दिया वो हमेशा के लिए है। क्या कहा उन्होंने कहा अली जो हैं वो, मैं अली का मौला हूँ और अली तुम सब के मौला हैं। एक बात ये। दूसरी बात आपने फरमाई कि मैं इल्म का दरवाज़ा शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो प्यारी बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा, वो हज़रत अली को ब्याई जी। और हज़रत अली और फ़ातिमा की औलाद जो है हसन और हुसैन और ज़ैनब, ये हमारे लिए कितने अहम हैं इनको हम सब जानते हैं। हज़रत अली के साथ जो कुछ इब्न मुलजिम ने किया ख़वारिज की साजिश के तहत, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये समझ लीजिए कि जिसकी तारीफ़ अल्लाह के रसूल ने की हो, जिसकी बड़ाई को अल्लाह के रसूल ने बयान किया हो, उसको अल्लाह के घर में जाते हुए क़ुरबानी उसकी करना, उसके पर कातलाना हमला करना, ये एक तरह से इंतहाई शर्मनाक, तकलीफ़नाक और इबरतनाक बात है जिस पर को मुसलमान कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। और एक बात का लेकिन अली की अज़मत इसमें है कि वो पैदा भी अल्लाह के घर में हुए और उनकी जान जो जान आफरी हैं उन्होंने सुपुर्द की, वो भी अल्लाह के घर जाते में की। शान रमज़ान के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने नात और हम्द को भी शामिल किया है। आइए समात फरमाते हैं मुनाजात। दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए, पंजतन के सिवा कुछ नहीं चाहिए, पंजतन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। है ये वाहिद दवा हर मरज के लिए, है ये वाहिद दवा हर मरज के लिए, जुज़ बखा के शिफा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। है जो पर्दा नशी कर दे ज़ाहिर उसे, है जो पर्दा नशी कर दे ज़ाहिर उसे, है जो पर्दा नशी कर दे ज़ाहिर उसे। ऐ खुदा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। हो मयस्सर खुदा
ज़ियारते करबला हो मयासर खुदा, ज़ियारते करबला हो मयासर खुदा, ज़ियारते करबला। इस दुआ के सिवा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। मिल गया है जो रूमाले ज़हरा तो फिर, मिल गया है जो रूमाले ज़हरा तो फिर, बोले आशिक़े अज़ा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। है मुक़द्दर मेरा मैं आज़ादार हूँ, है मुक़द्दर मेरा मैं आज़ादार हूँ, है मुक़द्दर मेरा मैं आज़ादार हूँ। इससे बेहतर खुदा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। मिल गया मेरा अब्बास गाज़ी मुझे, मिल गया मेरा अब्बास गाज़ी मुझे, मिल गया मेरा अब्बास गाज़ी मुझे। हंस के बोली वफा कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। जानी सारान शह बोले हो कर फिदा, जानी सारान शह बोले हो कर फिदा। मिल गई अब बका कुछ नहीं चाहिए, मिल गई अब बका कुछ नहीं चाहिए। गोर में नामे हैदर पे बोले मलक, गोर में नामे हैदर पे बोले मलक, गोर में नामे हैदर पे बोले मलक। हो गया फैसला कुछ नहीं चाहिए, दो जहां के खुदा कुछ नहीं चाहिए। लब पे कैफी के है जिक्र कर्बो बला, लब पे कैफी के है जिक्र कर्बो बला, लब पे कैफी के है जिक्र कर्बो बला। सब इन्हीं से मिला कुछ नहीं चाहिए, दो जगह के खुदा कुछ नहीं चाहिए। रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त डीडी उर्दू पर। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।